दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया। केजरीवाल ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े खुलासे किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों की जिंदगी दूभर करने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। जब उनके इरादे फेल हो गए तो उन्होंने आपके नेताओं को जेल भेजना शुरू किया। उसके बाद भी काम नहीं रुके। बीजेपी को ऐतिहासिक हार दिख रही है, उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी ज़िंदगी दूभर करने के लिए कितनी किस्म के षड्यंत्र रचे हैं। समय समय के ऊपर उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को रोकते रहे, एलजी के जरिए तरह तरह के कानून लाके, लेकिन हमारी सरकार ने कोई काम दिल्ली वालों का रुकने नहीं दिया। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर किए गए जो कि इस देश ने कभी 75 साल में देखे नहीं थे। सारे काम कराए गए। जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। इतना ही नहीं, सीएम आतिशी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मीटिंग बुलाई गई थी। उनसे कहा गया कि कुछ भी करके आतिशी को गिरफ्तार करो, आतिशी के खिलाफ फर्जी केस बनाओ। उससे पहले आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर रेड कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस बनाकर आतिशी की गिरफ्तारी की प्लानिंग चल रही है। ये महिलाओं की फ्री यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। उन्होंने कहा कि 10 साल में कोई काम नहीं किया। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे कि अगर उन्हें वोट दिया जाए तो वो क्या करेंगे। बस केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। उनके पास मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है, एजेंडा नहीं है और ना ही उम्मीदवार है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके साथ एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। मुझे इनकी एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। इन्होंने सबको गिरफ्तार किया और सबको बेल मिली। आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। आप हम पर झूठे केस करके दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, मगर दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक
हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारी सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।